हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 है डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। अच्छा, तो इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बेसिक और मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक ये हम आज करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इस तरह से है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक, उसको जो है वो आज हम यानी कि स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इससे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया गया। अब जो है हमने जो है वो जो प्रोग्राम को जो बनाना होता है, ठीक है, वो बनाना किस तरह से, वो चीज़ हम एक लैंग्वेज की मदद से, बेसिक लैंग्वेज की मदद से करना आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बेसिक का इंट्रोडक्शन है। बेसिक जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बेसिक का मतलब बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। ठीक है, यानी कि बी से बिगिनर, ए से ऑल पर्पस, इस तरह से। ठीक है, एस से सिंबॉलिक, आई से इंस्ट्रक्शन और सी से कोड। ठीक है, तो ये इसका नाम शॉर्ट में बेसिक रखा गया हुआ। ये जो है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जॉन कैमनी और थॉमस कर्ट्ज़, इन दोनों ने बनाई थी। ठीक है, 1963 के अंदर। काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। अब इसका वैसे मार्केट में इस्तेमाल कोई नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ वैसे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें बहुत सी चीज़ें एक जैसी होती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं उनमें। तो हम अगर, क्योंकि ये आसान लैंग्वेज है, इस वजह से आपको ये पढ़ाई जा रही है। तो अगर हम इसको समझ लेते हैं तो क्या है कि हमारे जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे, उनकी भी हमें समझ आ जाएगी, उनकी भी यानी कि बहुत सी चीज़ों की समझ आ जाएगी। अच्छा, इन दोनों साइंटिस्ट ने डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए के अंदर जो है इस लैंग्वेज को बनाया था। ये लैंग्वेज असल में स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी, ताकि स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझाए जा सकें। अच्छा, इससे पुरानी जो दूसरी लैंग्वेजेस थी उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी के इश्यूज आ रहे थे, ठीक है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स यानी कि हो जाती थी बहुत ज़्यादा, इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा था। उस चीज़ों को जो है वो इसके अंदर हमने जो है वो ठीक किया। ठीक है, इस लैंग्वेज में इसको यानी कि ठीक किया गया था। अच्छा, फिर इसके अंदर हम कर सकते हैं, हम छोटे छोटे प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके अलावा हम जो कुछ साइंटिफिक प्रोग्राम भी बना सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं कि एक छोटा, ठीक है, तो वो भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह के और भी मुख्तलिफ कारोबारी प्रोग्राम वगैरह भी इसके अंदर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर क्या करते हैं हम कि जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो कोड लिखना होता है वो इस लैंग्वेज की मदद से लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए ये इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो इस बेसिक लैंग्वेज को इस्तेमाल करना कहाँ पे है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर किस तरह से हम इसको लिखेंगे, इसका कोड लिखेंगे कहाँ पे। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने बेसिक लैंग्वेज का कोड लिखना होता है। ठीक है, तो इस बेसिक लैंग्वेज के लिए हम जो सॉफ्टवेयर अपनी बुक में इस्तेमाल करेंगे वो है GW बेसिक। ठीक है, GW बेसिक एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से क्या है कि हम बेसिक का कोड उसमें लिख के तो प्रोग्राम बना सकते हैं और उनको चला भी सकते हैं। तो ये एक इंटरप्रेटर है। ठीक है, GW बेसिक जो है ये इसके कंपाइलर्स भी होते हैं, इंटरप्रेटर्स भी होते हैं। ठीक है, दोनों तरह के सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं जिनके अंदर हम GW बेसिक का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो जो GW बेसिक है वो एक इंटरप्रेटर है, यानी कि इसमें क्या है कि इंटरप्रेटर में वो प्रोग्राम को एक हिस्सा पहले कंपाइल करके लाइन बाय लाइन यानी उसको फिर साथ से चलाता जाता है। ये इस तरह से यानी काम करता है। अच्छा, इसके अलावा भी GW बेसिक के अलावा भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिनमें क्यू बेसिक एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसको क्विक बेसिक, ठीक है, कहते हैं। ये एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, इसके ज़रिए भी हम बेसिक की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन्यू होती है, उसकी मदद से यानी कि हमें काम करना होता है। तो हम इसमें GW बेसिक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो आसान है, ठीक है, और सिंपल है। ठीक है, इस्तेमाल करने में। अच्छा, मैं जो आपको सॉफ्टवेयर बताऊँगा, ठीक है, ये सारी प्रोग्रामिंग बेसिक की समझाने के लिए, वो है PC बेसिक। ठीक है, PC बेसिक जो है वो है GW बेसिक की। ठीक है, यानी कि वो असल में GW बेसिक का एमुलेटर है, यानी GW बेसिक को
चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि GW बेसिक बहुत पुराना प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है। उसके लिए जो है वो पुराने ज़माने के कंप्यूटर और विंडोज़ चाहिए। तो आजकल क्योंकि नए कंप्यूटर्स में ये सपोर्टेड नहीं रहा हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना, तो इसलिए हम PC बेसिक के ज़रिए GW बेसिक को चलाते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से ये क्या है कि इसको हम फिर एमुलेटर कहते हैं, ठीक है, ये एक एमुलेटर है। क्योंकि अब मैं Windows 10 पे सारी प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाऊंगा, तो उसमें फिर PC बेसिक जो है वो Windows 10, Windows 7, Windows 8, ठीक है, ऐसी नई विंडोज़ को वो सपोर्ट करता है। तो उसके ज़रिए जो है वो क्या है कि मैं आपको बेसिक लैंग्वेज सिखाऊंगा, और वो GW बेसिक को ही असल में चला रहा होता है। तो पहले जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि PC विंडोज़ जो है इसको डाउनलोड किस तरह से करना है, ठीक है, और इंस्टॉल किस तरह से करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर। क्योंकि इतने पुराने कंप्यूटर तो अब किसी स्टूडेंट को बहुत मुश्किल ही होंगे जो कि GW बेसिक के असली सॉफ्टवेयर को चला सकें, ठीक है। सबसे पहले हम सर्च के अंदर जाएंगे, गूगल सर्च में गूगल क्रोम खोलेंगे या जो भी इंटरनेट ब्राउज़र है हमारे पास है, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसमें हम गूगल की वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है, google.com.pk। तो ये हमारे सामने गूगल की सर्च आ गई, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में हम जाके तो क्या करेंगे कि क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे PC बेसिक्स डाउनलोड, ठीक है, लिख के एंटर करेंगे। ये सर्च हो गया। इसमें आप सबसे पहला लिंक खोल लो, ठीक है, सोर्स फोर्ज वाला। इसमें क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पे वो कह रहा है जो डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, ठीक है। तो ये 2, 1 और 0, ठीक है, ये कुछ सेकंड्स के बाद हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये नीचे यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, तकरीबन ये 13 MB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने क्लिक किया डाउनलोड होने के बाद, ठीक है, ये सामने आया, इसको नेक्स्ट किया, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल को क्लिक कर दिया। अब क्लोज को मैं क्लिक करूँगा क्योंकि पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और सॉफ्टवेयर को चलाऊँगा कि प्रोग्राम को चलाना किधर से। यहाँ पे जाकर मैंने लिखा बेसिक, ये PC बेसिक मेरे सामने आ गया, ठीक है। तो इस PC बेसिक को जो है वो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो चल जाएगी, ठीक है, सिंपली। ये PC बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हमने सारी कोडिंग लिखनी होती है, ठीक है। जो बेसिक की जो कोडिंग है यहाँ पे करेंगे अपना सारा प्रोग्राम, ठीक है। इस जगह पे हम लिखते हैं फिर उसको हम जो है वो चला भी इसके अंदर, यहीं पे हम इसको चला भी सकते हैं, चला के हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको रन भी कर सकते हैं इसी के अंदर। तो ये जो है PC बेसिक, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। ये आप सब इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, और इसी के ऊपर मैं आपको जो है वो साथ साथ जो है क्या है कि बेसिक की प्रोग्रामिंग सिखाता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये वाला काम लाजमी कर लो। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ ऑपरेशन। बेसिक लैंग्वेज के अंदर 2 मोड हैं, एक है डायरेक्ट मोड, दूसरा है इनडायरेक्ट मोड, ठीक है। यानी इसके काम करने के 2 मोड्स हैं, दोनों मोड्स में हम काम कर सकते हैं, डायरेक्ट में भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में। पहले डायरेक्ट मोड को हम स्टडी करेंगे। डायरेक्ट मोड जो है ये जब हम अपना GW बेसिक चलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे सामने जब डायरेक्ट मोड को चलता है तो ओके सामने लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। ओके से हमें पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट मोड चला हुआ है, ठीक है, चल गया हुआ। अब इसमें हमने क्या करना होता है कि इसमें हमने कमांड्स को इस तरह से लिखना है कि पहले हम एक कमांड लिखेंगे, ठीक है, उसको जब एंटर करेंगे तो वो साथ ही चल जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट मोड में एक टाइम में हम एक ही कमांड लिख सकते हैं, यानी जो हम कोड हमने जो लिखना है प्रोग्राम को बनाने के लिए, उस कोड के अंदर ये होता है कि उसमें मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं, ठीक है। उसमें जैसे प्रिंट एक कमांड है,
ये जो नीचे ब्लैक कलर की एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें आप अगर दूसरी लाइन को देखो, ओके, पहले में ओके लिखा हुआ है, ओके यानी इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद ये जो प्रिंट लिखा हुआ है, तो ये प्रिंट एक कमांड है जो कि क्या करती है कि इस प्रिंट के बाद जो भी लिखा हो ना, जो भी काम लिखा हो या जो स्ट्रिंग लिखी हो, कोई बात लिखी हो, वो स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 786 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये डिवाइड के लिए स्लैश का बटन इस्तेमाल होता है, स्लैश का साइन, ओवर जो कहते हैं स्लैश। तो यानी मैंने इसको बोला 786 को 3 से डिवाइड कर दूँ। अब मैंने ये एक लाइन लिखी, अब जब मैं एंटर करूँगा तो वो साथ ही इसको डिवाइड करके स्क्रीन पर मुझे दिखा देगा। इसको डिवाइड करने से 262 आता है, वो उसने सामने लिख के मुझे दिखा दिए, और उसको ठीक है, और उसके नीचे फिर ओके लिखा हुआ। उसके बाद जब उसको एंटर करेंगे तो फिर हम उसके आगे जो प्रोग्राम वगैरह लिखना चाहते हैं लिखेंगे। अच्छा, तो ये यानी कि तरीक़ाकार है डायरेक्ट मोड का, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है कि इसमें हम एक कमांड लिखते हैं तो उसको एंटर करें तो वो साथ ही उस कमांड को चला देता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले 3-4 कमांडें लिख दें, ठीक है, एक से ज़्यादा कमांडें पहले हम लिख लें, फिर हम उसको यानी कि कहें कि अब उनको इकट्ठा ही चलाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। डायरेक्ट मोड में सिर्फ एक ही कमांड लिख के उसको साथ ही चलाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे होता है कि इसमें रिज़ल्ट फ़ौरन हमें मिल जाता है। अगर हम एक कमांड को लिख के एंटर करते हैं तो उसी टाइम उसका रिज़ल्ट भी हमें मिल जाता है, ठीक है, आंसर जैसे नीचे साथ ही आ गया। क्योंकि जो दूसरा तरीक़ाकार होता है जिसमें सारी पहले लाइनें लिखें, 5-6 लाइनें, अगर मिसाल अगर 5-6 लाइनें पहले हम लिखते हैं, फिर हम उसको चलाते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में फिर रिज़ल्ट तो हमें बाद में मिलेगा, क्योंकि वो जो 5-6 लाइनें जो हमने लिखी है उनको वो डायरेक्ट फिर आंसर नहीं आएगा। जब हम एंड में उसको चलाएँगे तब उसका आंसर आएगा। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि फ़ौरन ही आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि हमने एक दफ़ा एक कमांड लिख दी, एंटर की, उसके बाद वो जो कमांड लिखी थी वो चली गई, ठीक है, वो उसको हमने खो दिया, वो दोबारा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, यानी इसको सेव नहीं किया जा सकता। इसमें मतलब एक ही कमांड लिख के चला दी, वो भी ख़त्म, फिर अगली कमांड लिख के चलाएँगे, वो भी ख़त्म। तो इसके ज़रिए हम जो असल में इनका भी इस्तेमाल करते हैं, इनको हम ज़्यादातर तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करने होते हैं, ठीक है, यानी कुछ प्लस माइनस डिवाइड वगैरह इस तरह के काम जब हमने करने होते हैं तब भी हम डायरेक्ट मोड के अंदर काम करते हैं, ठीक है। या फिर इसका जो बेस्ट एक इस्तेमाल है वो डिबगिंग के दौरान है, ठीक है। डिबगिंग का मतलब है कि जब हम एरर्स ढूंढ रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, एक लाइन को जिसको हमने चेक करना है कि ये ठीक है कि गलत है, ठीक है, उसकी कमांड हम लिखेंगे, उसको चलाएंगे, एंटर करेंगे तो फ़ौरन ही हमें पता चल जाएगा उसका आंसर क्या है। यानी उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने पीछे गलती तो नहीं की थी उस कमांड के अंदर, फ़ौरन ही हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो डिबगिंग के दौरान जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी हमने जो प्रोग्राम अगर लिखा हुआ है वो 10 लाइनों का, हमने पहली लाइन को चेक करना है ठीक है कि गलत है, तो उसको डायरेक्ट मोड में करेंगे और फिर उसको साथ ही चला के देख लेंगे। अगर उसका रिज़ल्ट सही है तो उसका मतलब वो ठीक है, फिर दूसरी को चेक करेंगे, इसी तरह तीसरी को, इस तरह से हम यानी कि लाइनों को में से जब एरर्स को निकालना चाहें तो हम डायरेक्ट मोड में जाके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ में ये हमें फ़ायदा देता है। अब नीचे जो एग्जांपल है उस पर दोबारा आते हैं। वहाँ पे 4 पहली लाइनें के बारे में मैंने आपको बताया, उस पर 5वीं लाइन पे लिखा हुआ है प्रिंट, फिर कोटेशन मार्क है और उसके आगे लिखा हुआ है वेलकम टू GW बेसिक, ठीक है, फिर आगे कोटेशन मार्क दोबारा है, ये क्लोजिंग का है और जो पहले कोटेशन मार्क था वो ओपनिंग का था। अब ये जो कोटेशन मार्क के अंदर मैंने इस क्यों लिखा है, उसकी वजह ये है कि कोटेशन मार्क्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जब कोई हमने बात लिखनी हो जिसको हम एज इट इज़ स्क्रीन पे आउटपुट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में हम उस बात को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में भी ऐसे लिखा गया हुआ है, ठीक है। तो इस पिक्चर के अंदर, ठीक है, ये आपकी बुक में मौजूद है, इसमें जो है उन्होंने क्या किया हुआ है कि कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिखा हुआ है और इस पूरी चीज़ को हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोटेशन मार्क के अंदर चीज़ को लिखा गया होता है, ठीक है, इसको स्ट्रिंग कहा जाता है। तो इसको लिखने के बाद हमने एंटर किया तो क्या हुआ, वेलकम टू GW बेसिक एज इट इज़ लिखा हुआ हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है उसमें जो भी हम लिखेंगे, हम अगर लिखते हैं आई लव पाकिस्तान लिखते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ लिखते हैं, इवन हम अगर कोई मैथमेटिकल चीज़ लिखते हैं, हम लिखते हैं 42 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, 42/2 अगर लिख दें तो वो भी एज इट इज़ 42/2 ही लिखा हुआ हमें नीचे दे देगा, वो उसको डिवाइड करेगा नहीं। तो ये स्ट्रिंग का काम ये होता है कि एज इट इज़ जो हमने लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे ही नीचे आउटपुट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए लाजमी शर्त ये है कि इसको कोटेशन मार्क्स में ही लिखना होता है, ठीक है। पहले कोटेशन मार्क ओपन किया, फिर आगे कोटेशन मार्क उसको फिर क्लोज भी किया। अच्छा, तो ठीक है, इसको फिर हमने एंटर किया, ठीक है, उसके बाद फिर ओके आ गया। तो इस तरह से यानी कि हम डायरेक्ट मोड के अंदर यानी काम कर सकते हैं। अब इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे देता हूँ, ठीक है। ये सारा काम मैं आपको करके दिखाता हूँ पीसी बेसिक के ऊपर, ठीक है। तो ये करना किस तरह से डायरेक्ट मोड में काम। मैंने इसको ऑन किया, ठीक है, प्रोग्राम को ऑन जब मैंने किया तो सामने आप देख सकते हो कि चौथी लाइन पे ओके लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट मोड में, ठीक है, चल रहा है। अब डायरेक्ट मोड में लिखने के लिए मैं इसको क्या करूँगा कि मैं डायरेक्ट अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर दूँगा। मैंने लिखा प्रिंट स्पेस 200 + 50, ठीक है। अब मैंने कमांड लिख दी, एंटर किया, उसके साथ ही उसको प्लस करके 250 लिख के मेरे सामने आउटपुट कर दिया और नीचे दोबारा ओके लिख दी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि ये अब इसका रिज़ल्ट निकला है और आगे फिर डायरेक्ट मोड नहीं है। अब मैंने लिखा, अब मैं दूसरी एग्जांपल करूँ, प्रिंट स्पेस कोटेशन मार्क ओपन आई लव पाकिस्तान, फिर कोटेशन क्लोज, ठीक है। अब मैंने एंटर किया तो आई लव पाकिस्तान एज इट इज़ आ गया और आगे फिर ओके लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी डायरेक्ट मोड के अंदर ही है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है बेसिक के अंदर प्रोग्राम लिखने का। आप लोग ऐसे ही जो प्रोग्राम आप इंस्टॉल कर लोगे तो फिर उसके अंदर इसको लाजमी तौर पे साथ प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। इन प्रोग्राम्स को लिखते रहो और उनको साथ साथ चला के देखते रहो कि ये ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है इनडायरेक्ट मोड। अच्छा, इनडायरेक्ट मोड में और डायरेक्ट मोड में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उसमें भी कोड लिखना होता है, इसमें भी कोड लिखना होता है। फ़र्क ये है कि इसमें हम एक ही टाइम में पहले पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लाइनें हम पहले लिख सकते हैं, उनको लिख के फिर एक ही दफ़ा हम चलाएँगे, ठीक है। यानी कि अगर एक लाइन लिखनी है फिर तो वो डायरेक्ट मोड के अंदर वो काम हम कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले ज़्यादा लाइनें, हम पहले कोड की ज़्यादा लाइनें पहले लिखनी चाहते हैं, ठीक है। तो फिर उस सूरत में हम जो है वो इनडायरेक्ट मोड में काम करते हैं। अच्छा, उसी कोड को अगर हम कमांड उसके डायरेक्ट मोड के अंदर लिखेंगे तो उसको हम कमांड कहेंगे, ठीक है। और उसी लाइन को अगर हम इनडायरेक्ट मोड के अंदर लिखेंगे तो उसको हम फिर स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। और स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा लिखी जा सकती हैं एक प्रोग्राम की, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनको पहले लिख के फिर एक ही दफ़ा में उनको चलाते हैं। तो इनडायरेक्ट मोड में ये फ़र्क होता है कि इसमें स्टेटमेंट्स को लिख के तो बाद में चलाया जाता है, ठीक है। यानी कि बेशक हमने 500 स्टेटमेंट्स लिखनी है, 500 स्टेटमेंट हमने पूरी लिख दी, अब उस किसी का भी रिज़ल्ट हमें अभी नहीं मिलेगा। फिर बाद में जब हम उसको चलाएँगे, चलाने के लिए भी एक स्पेशल तरीक़ाकार है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। उसके ज़रिए फिर उसको जब चलाएँगे तो फिर क्या होगा कि हमारी वो 500 लाइनें एक ही दफ़ा इकट्ठी चलेंगी। तो हम जो ज़्यादा काम है वो इनडायरेक्ट मोड में करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मोड में हम बहुत कम काम करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि वो डिबगिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, या कोई सिंपल अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को करने हैं उसके लिए। अच्छा, प्रोग्राम जो बनाया जाता है, क्योंकि नॉर्मली प्रोग्राम एक से ज़्यादा लाइनों का ही होता है, ठीक है। तो उसके लिए ठीक है, फिर हम डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो एक लाइन का तो वैसे प्रोग्राम नहीं होता है, क्योंकि वो तो सिंपल एक कमांड ही हुई थी। अच्छा, तो अब इसमें ऐसे है कि सबसे पहले जो प्रोग्राम को बनाने के लिए हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे इसमें, तो हर स्टेटमेंट से पहले हमें एक लाइन नंबर लिखना पड़ता है, ठीक है। लाइन नंबर लिखना ज़रूरी है। ये जो नीचे एग्जांपल है, ये जो बॉक्स ब्लैक कलर का है, इसमें सबसे ऊपर ओके लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑटो, ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है 10 स्पेस प्रिंट 786/3। अब ये जो उसने शुरू में 10 लिखा है, ये इसका लाइन नंबर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जब भी हम लिख रहे हैं, जब भी हम इनडायरेक्ट मोड में काम कर रहे हैं, तो लाइन नंबर लिखना उसमें फिर ज़रूरी है, ठीक है।
डायरेक्ट मोड में लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में ज़रूरी है। तो अब ये जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इसमें उसने ओके के बाद ऑटो पहले लिखा है। ऑटो का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम के जो लाइन नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, यानी कि मैं ऑटो लिख के जब एंटर करूँगा तो 10 मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10 खुद ही लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने प्रिंट 786 डिवाइडेड बाई 3 किया, यानी मैं चाहता हूँ इसको डिवाइड हो जाए। फिर मैंने जब एंटर किया तो मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला अभी, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स हैं और ये इनडायरेक्ट मोड में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, फिर जब एंटर करूँगा तो 20 लिखा हुआ आ जाएगा, स्पेस यानी लाइन नंबर खुद आ जाएगा। और उसके बाद मैंने फिर लिखा प्रिंट कोटेशन मार्क्स के अंदर वेलकम टू GW बेसिक, फिर एंटर किया, अब 30 लिखा आ गया खुद ही। अब मैं प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, उसको एक दफ़ा और एंटर करूँगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन नंबर लिखा हुआ है उसको मैं सिंपल यानी बैक स्पेस करके अगर मिटा दूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम को, ठीक है। ठीक है, यानी उसको वैसे ख़त्म करना है तो हम बैक स्पेस से लाइन नंबर मिटा दें, सिंपल वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसको ख़त्म करने को का अगर प्रॉपर तरीका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि ज़रूरी तो नहीं है लेकिन करना चाहिए, तो वो ये है कि हम फिर लाइन नंबर के आगे एंड लिख दें, ठीक है, END एंड ये लिख दें, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी चीज़ नहीं, लेकिन लिखना बेहतर होता है। लिख के एंटर करेंगे तो वो प्रोग्राम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे ओके लिखा हुआ आ जाएगा खुद ब खुद। अब इस प्रोग्राम को मैंने चलाना है, ठीक है, यानी इसके रिज़ल्ट में कैसे लूँगा जो ऊपर चीज़ें मैंने लिखी हैं। इसमें दो काम है जो कि मैंने किए थे, दो चीज़ें प्रिंट की थी, ठीक है। एक वो डिवाइड किया था और एक स्ट्रिंग थी। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा रन, ठीक है, RUN, और फिर एंटर कर दूँगा। जब रन लिख के एंटर करूँगा तो ये प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम को चलाने के लिए रन की कमांड देना ज़रूरी है, ठीक है, रन लिखना ज़रूरी है। तो पहले उसने पहली चीज़ का आंसर लिखा, जो ऊपर लिखा था 786 डिवाइड बाई 3, उसका आंसर था 262, वो लिखा हुआ आ गया हमारी स्क्रीन पे। और उसके बाद दूसरी लाइन पे उसने वेलकम टू GW बेसिक भी हमें आउटपुट कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमने दूसरा प्रिंट किया था लाइन नंबर 20 पे, उसका आंसर उसने उसके साथ वो भी दे दिए, ठीक है। तो इस तरह जितनी भी स्टेटमेंटें होगी, बेशक 100 स्टेटमेंट है, उन सब का वो यानी कि आंसर इकट्ठा देगा, ठीक है। जब रन करेंगे तो पूरे का पूरे प्रोग्राम को चलाएगा और रन में फिर ओके, ठीक है, लिखा हुआ है। अब ये तरीका है इनडायरेक्ट मोड का, इसकी भी आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैंने प्रोग्राम ऑन किया, ठीक है, ओके इस पर भी लिखा हुआ आएगा। अगर आप लाइन नंबर नहीं लिखेंगे तो उसको पता चल जाता है कि मैं डायरेक्ट मोड में काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं लाइन नंबर लिखूँगा तो उससे उसको ये पता चल जाता है कि ये इनडायरेक्ट मोड में काम हो रहा है, ठीक है। तो वो फिर ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट मोड चल जाता है। अब यहाँ पे ओके के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑटो लिखता हूँ, ठीक है। ऑटो लिख के एंटर किया, 10 खुद ही लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मुझे लाइन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो लाइन नंबर लिखता रहेगा। मैंने लिखा प्रिंट स्पेस 200 माइनस 40, एंटर किया, ठीक है। अब मैंने लाइन नंबर 20 में लिखा प्रिंट कोटेशन मार्क्स ओपन आई लव पाकिस्तान, कोटेशन मार्क्स क्लोज, लाइन नंबर 30 ऑटोमेटिकली आएगी। उसके बाद मैंने, ठीक है, यहाँ पे एंड लिख दिया, जो कि मैंने बताया ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, अब मैं इसको क्या है कि ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि तो मैंने नीचे लाइन नंबर जो है मिटा दिए, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं। अब मैंने इसको चलाना है, रन किया तो 200 माइनस 40 का आंसर 160 उसने दे दिया, और फिर उससे नीचे आई लव पाकिस्तान भी उसने लिख के मुझे दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि ये प्रोग्राम जो है उसने मुझे चला के दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह प्रोग्राम लिख के बाद में उसको जो है हमने क्या करना होता है कि उसको फिर आगे हमने रन करना होता है। इस तरह से यानी कि इनडायरेक्ट मोड में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, अब दो टर्म्स हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होती थी, एक कमांड है, दूसरी स्टेटमेंट। इनको मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा ये की चीज़ है। तो कमांड क्या चीज़ होती है, कमांड
एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये एक हिदायत है जो कि चल सकती है, ठीक है। यानी कि इस कमांड को जब लिख के हम क्या करते हैं, हम जब चलाते हैं तो ये अपना ऑपरेशन कर देती है, ठीक है, जो भी इस कमांड में हमने काम उसको कहा होता है। एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, और ये डायरेक्ट मूड में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, डायरेक्ट मूड में ही चलती है, इनडायरेक्ट मूड में नहीं चलती। इसके लिखने के लिए कोई लाइन नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नीचे वही वाली एग्जांपल है, इसमें हमने जब प्रिंट स्पेस 786/3 लिखा था तो इस प्रिंट से पहले मैंने कोई लाइन नंबर नहीं लिखा था, ठीक है। 10 20 इस तरह का कोई भी लाइन नंबर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था। ये चीज़ कमांड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ये एक, जब हम एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तब लिखते हैं, ठीक है। उसके अंदर यानी कि जो उसका कोड हम लिखते हैं वो सारी स्टेटमेंट्स की शक्ल में लिखते हैं। स्टेटमेंट के लिए ये ज़रूरी चीज़ है कि हर स्टेटमेंट से पहले उसका लाइन नंबर लाजमी तौर पर लिखा जाए, ठीक है। और स्टेटमेंट जो है वो इनडायरेक्ट मूड में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।